हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि हमारे हाथ में ऐसे कौन से लकी साइंस होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम जो विश मांग रहे हैं वो विशेष से पूरी होंगी और हम एक अच्छा सफल जीवन व्यतीत करेंगे। देखिए, अगर आपकी उंगली के पहले पोर जितने होते हैं इन सब के अंदर खड़ी खड़ी लाइनें हैं तो वो व्यक्ति बहुत ही मिलनसार होते हैं और वो बहुत ही भाग्यशाली भी होते हैं। इनको जितनी कम रेखाएं अगर काटती हैं उतना ही अच्छा है। अगर खड़ी खड़ी रेखाएं ही हैं सिर्फ तो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपके जो दूसरा पोर है उसके अंदर भी ऐसे ही खड़ी खड़ी रेखाएं हैं तो निश्चिंत हो जाइए, जो भी आप जितनी भी अच्छी अच्छी इच्छाएं मांगेंगे परमात्मा से, आपकी वो सभी इच्छाएं परमात्मा पूरी करेंगे। दूसरी साइन होता है आपका ये, जैसे यहाँ पे जीवन रेखा होती है तो इसके यहाँ पे पर्वत जो होता है उसे शुक्र का पर्वत कहते हैं। ठीक है ना, ये शुक्र का पर्वत होता है। शुक्र के पर्वत पे अगर खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं तो बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। उस इंसान को सभी प्रकार के लग्जरीज, गाड़ी घोड़ा बंगले सब बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उसकी ज़िंदगी में उसे अपनी ज़िंदगी की बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए तो कभी भागना ही नहीं पड़ता। उसकी ज़िंदगी बड़ी ही शांत, सुगम और बहुत ही खुशहाल होती है। उसके बाद जो तीसरा साइन है वो होता है आपके हाथ में, ये आपकी मस्तिष्क रेखा, ये आपकी हृदय रेखा, और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से मिलकर के कोई भी मनी ट्रायंगल बन जाए। अगर ये इतना बड़ा मनी ट्रायंगल बन रहा है और इसके ऊपर कोई भी दोष नहीं है, कोई भी रेखा यहाँ से नहीं कट कर रही है, ये वाली रेखा ये पूरी टूटी नहीं है, तो ये जो है आपको बहुत ही अच्छा धन संचय का योग बनाती है कि उस व्यक्ति के पास धन की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती। उसके पास धन बहुत ही मात्रा में इकट्ठा होता जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे एक रेखा आती है और इस तरीके से एक और मनी ट्रायंगल ही बन जाता है। ठीक है ना, और कई बार ये होता है ये वाला खुला हुआ होता है और सिर्फ ये मनी ट्रायंगल होता है। अगर इस तरीके का छोटा मनी ट्रायंगल भी होता है तो वो भी बहुत जो है पैसे संचय करने में अच्छा रोल प्ले करता है, परंतु ये जो थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा सा 35 के बाद ही आप धन संचय कर पाओगे। फिर इस टाइप का आपका ट्रायंगल है छोटे वाला। और बड़े वाला है तो आपके पास शुरू से ही काफ़ी अमाउंट में जो धन है वो शुरू से ही इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, अब आते हैं चौथे साइन के ऊपर। अगर हमारी भाग्य रेखा जो होती है वो नीचे केतु के पर्वत पे जाकर के 2 भागों में डिवाइड हो जाए और उसमें ऐसे मछली का साइन बन जाए तो यकीन माने ये जो मछली होती है, वैसे तो ये मछली फल देती है कि ये शनि सूर्य पर्वत को देख रही है या शनि पर्वत को देख रही है, उसके अकॉर्डिंगली इसके फल डिफरेंट हो जाते हैं। परंतु एक फल ये ज़रूर होता है कि इससे पर्सन को कभी भी ज़िंदगी में धन के मामले में कोई भी कष्ट नहीं आते। वह अपनी ज़िंदगी में धन से संबंधित परेशानियाँ नहीं देखता। उसके पास कहीं ना कहीं से बुरे वक्त में भी उसके पास धन की कमी नहीं होती। बुरे से बुरा वक्त हो सकता है, इमोशनली उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, है ना, हो सकता है कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, तो भी उस पर्सन को कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए। कभी भी उसे बहुत ज़्यादा तंगी का जो सामना है वो नहीं करना पड़ता। और वो शुरू से लेकर ज़िंदगी के अंतिम क्षणों तक वो बंदा बहुत पैसे देखता है अपनी ज़िंदगी में। अब आते हैं अंतिम साइन के ऊपर कि क्या हमारे हाथ में और क्या अच्छा साइन होना चाहिए। अगर हमारे हाथ में अंगूठा जो होता है हमारा, ये अंगूठा अगर तर्जनी जो उंगली होती है उसके फर्स्ट पोर तक आ जाता है तो ये सम्राट योग जो होता है उसका गठन करता है। और इसके बाद इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही अच्छी मात्रा में धन खुद अपनी मेहनत से कमाते हैं। इस तरीके की रेखा हो तो भी उस व्यक्ति के पास राजा महाराजाओं जैसा जो है धन धान्य होता है। तो ये रहे आज के हमारे हाथ में होने वाले 5 भाग्यशाली साइंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।